टेसेलेशन का मतलब है कि हम टाइल्स को उस पैटर्न में अरेंज करते हैं जिसमें एक भी टाइल एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ना आए, और किसी भी टाइल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप ना दिखे। क्या होता है कि अ रोम्बस इज अ शेप विद ऑल इक्वल साइड्स, जिसमें सारी साइड्स, चार साइड्स होंगी, ये चारों साइड्स जो हैं वो सब इक्वल होती हैं, तो जिसमें एक भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब है काइट। काइट क्या होता है? काइट की शेप का जो बन जाए रोम्बस एक टाइप से हम बोल सकते हैं उसको, है ना। सो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 शेप्स एंड पैटर्न्स का ओवरव्यू, है ना। इससे पहले हमने ऑलरेडी सारे के सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू कर लिए हैं एंड आई होप कि आपने सारे के सारे वीडियोस देखे हैं, है ना। जिसने भी नहीं देखे हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड जिसमें हमने पूरा NCERT का सिलेबस किया था कंप्लीट, सारे चैप्टर्स हमने बहुत डिटेल में किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, एंड मैं हूँ सलोनी एंड आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि है शेप्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, ये है NCERT का बुक, हम इसका करेंगे, फिलहाल में हम सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू कर रहे हैं एंड नेक्स्ट हम जब पूरा ओवरव्यू खत्म कर लेंगे देन हम करेंगे बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चंस क्या था। पहली बात तो ये कि उसमें आपको कुछ पैटर्न्स दिए हुए थे, है ना। ये पैटर्न क्या है, ये क्या आ गया इसमें, है ना। इसमें क्या करना है, ये तो ड्राइंग है, हमें ड्राइंग ही दिख रही है ना। इसमें तो हमें ड्राइंग ही दिख रही है, इसके क्या करना है हमें देख के, है ना। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन आपको क्या पता कि इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न है, ये किसी ना किसी पैटर्न से बना हुआ है, इसलिए आपको इतना नीट और अच्छा लग रहा है ना। इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न यूज हुआ है। क्या पैटर्न यूज हुआ है, यही हमने इस चैप्टर में सीखा है कि कहाँ कैसे हम पैटर्न्स को समझते हैं, कि कहाँ कौन से कैसे भी पैटर्न्स वो लगा सकते हैं, आ सकता है ना। तो इसमें देखो सबसे पहला ये हमारे पास और पैटर्न था, ये भी था, ये भी है। इसका हमने पैटर्न कैसे लिखा था, एक ले लिया मैंने, बाकी के दो नहीं लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरा चैप्टर में अच्छे से किया हुआ है। बार बार करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, समझाने के लिए सिर्फ मैंने एक इसका ले लिया। ठीक है, तो इसमें हमने कैसे लिखा है, वी कैन डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द अबव वेव्स एज फॉलो। पहले कैसे लिखा था, पैटर्न को लिखने का पैटर्न क्या है, पैटर्न को लिखने का पैटर्न क्या है, मतलब तरीका क्या है, कैसे लिखते हैं हम इसको, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, रो 1 में क्या हुआ है, रो 1 किसको बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम रो, है ना, और इनको बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम रो एंड इसको बोलेंगे हम कॉलम। तो रो 1 में क्या हुआ है, पहले वाले रो में क्या हुआ है, 1 अंडर 1 ओवर 1 अंडर 1 ओवर, और ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, मतलब पहले अंदर लिया, है ना, फिर ये ऊपर से लिया, फिर ये अंदर है, फिर ये ऊपर है, फिर ये अंदर है, फिर ये ऊपर है, फिर अंदर है, फिर ऊपर है, और यही सेम पैटर्न सब में जो है वो रिपीट होता गया है। ठीक है, दूसरे वाले रो में क्या हुआ है, 1 ओवर, इसका उल्टा हो गया, पहला ओवर ले लिया, 1 ओवर 1 अंडर 1 ओवर 1 अंडर। ये है पैटर्न को लिखने का पैटर्न। पैटर्न को लिखने का पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम इसको भी क्या कर देते, 1 अंडर 1 ओवर कर देते, तो ये सब सेम ही बन जाता, है ना, तो वो पैटर्न अच्छा नहीं लगता फिर। तो इसमें क्या किया है, फिर 1 ओवर पहला कर दिया, 1 ओवर, फिर 1 अंडर, फिर 1 ओवर, फिर 1 अंडर, ऐसे ऐसे करके इसने इसको डिस्क्राइब कर दिया एंड इसको ड्रॉ कर दिया, और ये एक सुंदर सा पैटर्न इसमें दिख रहा है। और अगर हम इसमें भी पेपर लगाना चाहें नेक्स्ट लाइन में तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर पहले क्या है, अंडर है, तो हम क्या करेंगे, ओवर लेंगे पहले, फिर अंडर, फिर ओवर, फिर अंडर, फिर ओवर, फिर अंडर, फिर ओवर, ऐसे, है ना। तो वो एट द टाइम क्या होता रहेगा, सबके सब रिपीट होते रहेंगे, है ना। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, टाइलिंग एंड टेसेलेशन। टाइलिंग एंड टेसेलेशन क्या होता है, टाइलिंग क्या होती है, टाइलिंग करना, टाइल्स लगे हुए होते हैं आपके घर में, है ना, टाइलिंग उसी को बोलते हैं हम। टेसेलेशन क्या होता है कि हम टाइलिंग को किस वे में उसको हम लगा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टेसेलेशन का मतलब है कि हम टाइल्स को उस पैटर्न में अरेंज करते हैं जिसमें एक भी टाइल एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ना आए, और किसी भी टाइल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप ना दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर टेसेलेशन क्या है, अ पैटर्न ऑफ शेप फिटिंग टुगेदर विथ नो गैप्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी शेप्स है, ठीक है,
जो भी यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, इन शेप्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं टेसलेशन। एंड इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है टाइल्स, जो आपके घरों में, स्कूल्स में, सब में लगे हुए होते हैं टाइल्स। देखो नीचे ज़मीन पे देखो, फ्लोर पे जो टाइल्स लगा हुआ है उसमें बिल्कुल भी गैप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर गैप मिलेगा तो कितना, मतलब उसमें से फिर क्या क्या निकलेंगे, कीड़े निकलेंगे, आपका पैर उसमें घुस जाएगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। अगर थोड़ा बहुत टूट भी जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं, हम नया टाइल लेके लगवाते हैं उसमें, है ना। तो भी उसमें क्या होता है, जरा सा भी गैप नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं टेसलेशन। टाइलिंग का मतलब हो गया टाइलिंग करना, सिंपल है ना। तो अब यहाँ पर ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, इट इज अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है, ये जो शेप बना है। अब हम रेगुलर पेंटागन किसको बोलते हैं, पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। जिस शेप की 5 साइड्स होंगी वो शेप पेंटागन का शेप होता है, उसका नाम होता है पेंटागन। आगे समझ में, जिस शेप की 5 साइड्स होंगे, 5 फेसेस होंगे, उस शेप को हम पेंटागन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हीं पेंटागन की टाइलिंग की है, तो इसी से आपको एग्जाम्पल दिया है टेसलेशन का, है ना। एग्जाम्पल मैंने एक अलग से भी ले लिया, आपका फ्लोर टाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, हाँ, और एक और बात, ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, इट इज अ रेगुलर पेंटागन। अब यहाँ पर रेगुलर जो वर्ड आ गया है ना, हम चाहें तो पेंटागन में 5 साइड्स होती है तो हम कैसा भी बना सकते हैं, एक बड़ा साइड बना दो, उससे छोटा एक बना दो, कैसा भी बना सकते हैं। बट रेगुलर पेंटागन क्या होता है, रेगुलर पेंटागन वो होता है जिसमें पांचों की पांचों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, है ना। जिसमें पांचों की पांचों साइड्स इक्वल हो वो रेगुलर पेंटागन होता है। वैसे पेंटागन अलग होगा और रेगुलर पेंटागन अलग होगा, ठीक है। रेगुलर का मतलब क्या हो गया, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, है ना। अब शेप्स दैट हैव इक्वल साइड्स आर कॉल्ड रेगुलर शेप्स, ठीक है। अब रेगुलर वर्ड का क्या मतलब है कि जिस भी शेप का नाम लिख दे वो उनकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, वही होगा रेगुलर। रेगुलर शेप क्या होगा, जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाएं, वो ही क्या हो जाएगा, रेगुलर शेप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमें क्या दिया है, regular triangles when fitted around a point leave no gaps and there is no overlap, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे इसमें यूज हुआ है, इसमें टेसलेशन भी हो गया, है ना, इसमें बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं है, बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है, तो ये टेसलेशन भी हो गया एंड रेगुलर ट्रायंगल भी हो गया, जिसमें तीनों की तीनों साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी रेगुलर ट्रायंगल में, है ना। रेगुलर क्या बताया मैंने, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी। ट्रायंगल की बात हुई है, इसका मतलब ट्रायंगल की भी सारी साइड्स क्या होंगी, इसमें इक्वल होंगी, तो यही क्या हो जाएगा, रेगुलर ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। व्हेन फिटेड अराउंड अ पॉइंट लीव नो गैप एंड देयर इज नो ओवरलैप। जितने भी कॉर्नर्स हैं ट्रायंगल का, एक कॉर्नर सब में, ये देखो यहाँ पे सारे अलग अलग ट्रायंगल्स यूज हुए हैं, है ना, तो इन सब का एक जो कॉमन पॉइंट है वो सेंटर में आके मीट हुआ है एंड इसमें एक भी क्या हुआ है, गैप नहीं है, एक भी जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, टेसलेशन हो गया, ओके। इसके बाद ट्रायंगल्स विथ ऑल साइड्स आर इक्वल, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, रेगुलर, अच्छा सॉरी ट्रायंगल है ना, तो वो रेगुलर तो होगा ही होगा। ट्रायंगल्स विथ ऑल इक्वल साइड्स आर आल्सो कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगी उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। एक ट्रायंगल हम ऐसा भी बना सकते हैं, है ना, ये भी ट्रायंगल है क्योंकि इसमें भी 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, बट इसमें सारी की सारी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे की इक्वल नहीं है ना, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। जिसमें सारी साइड जो हैं वो इक्वल हो, ये इसके, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है।
अब है रेगुलर हेक्सागन क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागन क्या हो जाएगा, 6 साइडेड शेप विथ इक्वल साइड्स, ठीक है। रेगुलर, पहली बात तो हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं एंड उसमें रेगुलर वर्ड यूज हो गया है, इसका मतलब जो हेक्सागन की जितनी भी साइड्स हैं वो सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना, सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो यही क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। इसमें 6 साइड्स होती हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये सारी साइड्स इक्वल है, सो दैट इज रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन है ना, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। क्या है ये, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है, रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन का मतलब क्या होगा, चलो एक मैं बताती हूँ, वो इसको लर्न करने का अच्छा सा तरीका, रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। रेगुलर का मतलब तो पता ही है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो। ऑक्टागन को आप क्या कर लो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस में हेप्टा है, किस में ऑक्टा है, किस में कितनी साइड्स होती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑक्टागन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या आई है, एक सबसे अच्छा ट्रिक है याद करने का, क्या है, ऑक्टा से आप कर लो ऑक्टोपस, ठीक है। तो ऑक्टोपस के कितने लेग्स होते हैं, ऑक्टोपस के कितने लेग्स होंगे, 8 लेग्स होते हैं। सो जो यहाँ पर शेप है इसमें भी कितनी साइड्स होंगी, ऑक्टागन में कितनी साइड्स होंगी, 8 साइड्स होंगी। ऑक्टा, ऑक्टागन, ऑक्टोपस, ऑक्टा ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस के 8 लेग्स होते हैं, तो ऑक्टागन के भी 8 साइड्स होंगे, ठीक है, लेग तो हो नहीं सकते, साइड्स होंगे, ठीक है। अ रेगुलर ऑक्टागन मीन्स अ शेप विथ 8 इक्वल साइड्स इज, दैट इज रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। इसमें जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर ऑक्टागन, है ना, क्या बोलेंगे, रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर का मतलब जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब है इसके बाद नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, अ रोम्बस इज अ शेप विथ ऑल इक्वल साइड्स, ठीक है। जो रोम्बस होता है ना वो एक तरह का काइट होता है ना, इसमें क्या होता है कि अ रोम्बस इज अ शेप विथ ऑल इक्वल साइड्स, जिसमें सारी साइड्स, 4 ही साइड्स होंगी, ये चारों साइड्स जो हैं वो सब इक्वल होती हैं, है ना, वो सब इक्वल होंगी, चारों की चारों साइड्स। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स, ये 4 ट्रायंगल्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज अ रोम्बस, ठीक है। क्या होता है, रोम्बस होता है, ये अच्छी राइटिंग में लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है और ये 4 ट्रायंगल्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज रोम्बस, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, मिरर इमेज क्या होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बता दिया मैंने, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, है ना, अ ट्रायंगल विथ एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल, है ना, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, होना ही चाहिए, जिसमें 2 साइड्स इक्वल आ गई, हो गई, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे ये आ गया, ये बन गया, ये साइड देखो छोटी है, ये इसके इक्वल नहीं होगा, बट ये और ये साइड इक्वल होगी, तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, है ना, जिसमें 2 साइड, एटलीस्ट 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, वो कोई सी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होती है, सारी कितनी होती है, 3 ही होती है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड मिरर इमेज क्या होगा, अ पैटर्न दैट लुक्स आइडेंटिकल व्हेन रिफ्लेक्टेड अक्रॉस अ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जल्दी बता दो, ऑलरेडी हम चैप्टर में कर चुके हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, जिसमें दोनों साइड जो हैं इक्वल होते हैं, है ना। हमने कोई सा भी शेप यहाँ पे बना लिया, जैसे अगर हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ही बना लिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इसमें एक लाइन बनाते हैं, ये ठीक है, ये हमने लाइन बना दी, तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा, पार्ट 1,
एंड दिस इज पार्ट 2, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पार्ट 1 अरे पार्ट 1 इज इक्वल्स टू पार्ट 2, ठीक है। एंड इसका वैसा वर्सा हो जाएगा, पार्ट 2 इज इक्वल्स टू पार्ट 1, ठीक है। मतलब जो भी ये, फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जो शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है जो लाइन, उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जो एक शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। अब मिरर इमेज में क्या होगा, सेम वही होगा, इमेज को सेम बनाती है वो लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज करके, जैसा अभी हमने देखा। अ पैटर्न दैट लुक्स आइडेंटिकल व्हेन रिफ्लेक्टेड अक्रॉस अ लाइन ऑफ सिमेट्री, वही उसका मिरर इमेज होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने एक यहाँ पे मिरर ले लिया है ना, तो बिल्कुल मेरी जो इमेज होगी वो ही मिरर में दिखेगी। तो जो मिरर की जो बीच की लाइन होगी, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। अब है ट्रायंगल्स दैट हैव नो इक्वल साइड्स आर कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। जिस ट्रायंगल में, अच्छा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आया ही होगा आपके दिमाग में, जिसमें 3 साइड्स इक्वल हो गई वो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो गई वो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें एक भी साइड्स इक्वल नहीं होंगी उसका क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। उसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें एक भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अब है काइट। काइट क्या होता है, काइट की शेप का जो बन जाए रोम्बस एक टाइप से हम बोल सकते हैं उसको, है ना। जिसमें क्या हो जाएगा, साइड 1 साइड 2 के इक्वल होगा, ये साइड्स के नेम है, साइड 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4, ठीक है। साइड 1 साइड 2 के इक्वल होगा, काइट की बात हो रही है। काइट क्या होता है, जिसमें साइड 1 इज इक्वल्स टू साइड 2 होता है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ठीक है। सिमिलरली साइड 3 साइड के 4 के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा एंड ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यही काइट होता है ना। अब इसमें जो ये साइड 1 और साइड 2 है, ये एडजेसेंट साइड्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो इसके एकदम बिल्कुल पास साइड्स होती हैं, जो एक दूसरे से अटैच होकर जो साइड्स बनती है वो साइड को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, ये है, ठीक है। ये जो हमारा ये है ना, ये बोर्ड की जो ये लाइन है, इससे कौन सी लाइन अटैच है, ये वाली लाइन अटैच है और ये वाली लाइन भी अटैच है ना। तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स होंगी, है ना। तो ऐसा ही ये होता है, ठीक है। इसके बाद है 4 साइडेड शेप, क्वाड्रिलेटरल होता है। जो भी 4 साइडेड शेप होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगल हो, या फिर उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, वो अनइक्वल होने चाहिए, कुछ भी नहीं है। इसमें जो भी शेप 4 साइड का बन जाए, जैसे हमने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है, या फिर ऐसा बना दिया, है ना, या फिर ऐसे 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 बना दिया, कोई सा भी जो साइड है, कोई सा भी जो शेप है वो 4 साइड का बनता है, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। जिस क्वाड्रिलेटरल के 2 ऑपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल, वो होता है पैरेललोग्राम। फिर उस शेप को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। जैसे यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ही ले लिया है ना, इसमें क्या है, 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी है, बट इस क्वाड्रिलेटरल में ये ऑपोजिट साइड जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड आर राइट एंगल, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब रेक्टेंगल है ना, इसमें सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होंगे एंड वो सारे के सारे कौन सा एंगल बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे, सारे के सारे कौन सा एंगल बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे। सच अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। इस पैरेललोग्राम को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। इस पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है।
इसके बाद है यहाँ पर रेडियस, नहीं ये तो चलो ये मैंने एक साइड में कर दिया है ना। यहाँ पर आपके पास बुक में दो ये शेप थे है ना, ये दो यहाँ पर शेप था। इसमें क्या है कि इस शेप को हम क्या बोलते हैं और इस शेप को, ये सबसे लास्ट टॉपिक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, आइकोसेहेड्रॉन। ठीक है, इस शेप का नाम क्या है, अब कौन सी शेप को हम ये बोलते हैं जिसमें 20 ट्रायंगल के फेसेस होते हैं, फेसेस मतलब साइड, साइड मतलब फेसेस, जिसमें 20 फेसेस ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। उस शेप को, कौन सा है, ये वाला है ना, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, आइकोसेहेड्रॉन शेप। ठीक है, उसके बाद एक और है, इसमें क्या होता है, फेसेस लुक लाइक ट्रायंगल्स। इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे फेस जो होंगे वो ट्रायंगल की तरह दिखते हैं। इसमें 12 फेसेस होते हैं ट्रायंगल के, है ना। ठीक है, अब जो ये है डोडेकाहेड्रॉन, इसमें जो फेसेस होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, 12 होंगे, जो कि पेंटागन होगा, है ना, हर साइड क्या होगा उसका, पेंटागन होगा। ठीक है, ये वाला। इसी के साथ अब हमने इसके भी सारे के सारे टॉपिक्स को कर लिया है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इतना ही टॉपिक था इसमें। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी है जो कि हम करेंगे जब सारे के सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम सबके वर्कशीट्स करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।